हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर के एक और शानदार वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का प्रश्न पत्र का पार्ट 3। यानी इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाया था। पार्ट 1 में हमने आपको 20 प्रश्न पढ़ाया था जो लास्ट ईयर 2025 में पेपर हुआ था, उसी पेपर का 20 प्रश्न। और उसके पार्ट 2 में हमने आपको बताया था उसके आगे के 10 प्रश्नों को, यानी प्रश्न नंबर 21 से प्रश्न नंबर 30 तक। अब यहाँ हम लोग जैसे आगे के 10 प्रश्नों को, यानी कि प्रश्न नंबर 31 से 40 के, यानी 10 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करके ये समझेंगे किस तरह का प्रश्न पिछले साल पूछा गया था। तो बच्चों, यदि आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि इस पे आप लोगों की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। और आप इस चैनल के आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप वीडियो सेक्शन में जाकर के और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, अब समय को न गंवाते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न क्या है। तो यहाँ जो प्रश्न है इसके लिए एक निर्देश है जिसे मैं पढ़ना चाहूंगा। वो निर्देश ये है कि प्रश्न 31 से 35 में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 दिए गए विकल्पों में से सही क्रम वाले चिन्हों का चुनाव कीजिए जिससे समीकरण सही हो जाए। ठीक है, अपने द्वारा चुने गए विकल्प संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए या गोला कीजिए। ठीक है, तो अब चलिए हम यहाँ आपको समझाते हैं कि इस निर्देश का क्या मतलब था। तो इस निर्देश का मतलब ये था कि ये जो आपका प्रश्न दिया गया है 5 + 3 × 8 - 12 / 4 = 3, ये गलत तरीके से लिखा गया है। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए इसको यहाँ हम लिखे हुए हैं, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर के इधर का जो पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड, ये गलत है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 नहीं आएगा, इसके बराबर में 3 नहीं आएगा, इसके बराबर में आपको 3 लेकर के आना इसको हल करके। तो कौन से, यानी 2 चिन्हों को यहाँ पे अब ऑप्शन में 2-2 चिन्ह दिए गए हैं। ऑप्शन ए में भी प्लस और माइनस, ऑप्शन बी में माइनस और भाग, ऑप्शन सी में प्लस और गुणा और ऑप्शन डी में प्लस और भाग। तो ऐसे कौन से इनमें 2 चिन्हों को ही अदला बदली कर देते हैं तो इनका राइट आंसर 3 आ जाएगा। चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसका आंसर 3 नहीं आएगा सॉल्व करने पर। तो ये बराबर में 3 दिया हुआ है ना, तो ये 3 अब यहाँ पर देखिए आएगा नहीं, तो इधर से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल करते हैं। तो काको पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटा है। ये रूल अगर हम फॉलो करते हैं तो 5 + 3 × 8 में हम जैसे ये 8 माइनस 4 से अगर 12 भाग देते 4 × 12, तो 5 + 3 × अब काको पहले काटिए, नहीं था तो आप इसे 2 भाग हमने दे दिया, गुणा करो, गुणा कर देंगे 3 × 8 = 24, माइनस का ये 3। अब इसके बाद धन जोड़ दो, तो प्लस का 24 प्लस का 5 अगर जोड़ देते हैं हम तो 29, माइनस का 3, ऋण को दियो घटाए, तो यहाँ 3 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 26, 3 नहीं आया। यानी ये कोई न कहीं इसमें से कोई ना कोई चिन्ह गलत है, जिनको बदल दें तो उसका राइट आंसर 3 आ जाएगा सॉल्व करने पर। इस तरह से इसको सॉल्व करना है बच्चों। आपको एग्जाम में इसके लिए सटीक जानकारी होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको सॉल्व करना, नहीं तो आपके 5 प्रश्न छूट जाएंगे। हर साल इस टाइप के 5 प्रश्न दिए जाते हैं। तो चलिए हम इसको इरेज करके और इसको नए तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इरेजर मेरा कहाँ गया, यहाँ। तो चलिए यहाँ से हम इसको इरेज कर दिए। कौन से 2 चिन्हों को बदलेंगे, तो देखिए ऑप्शन जो ए है इसमें कह रहा है प्लस को माइनस बना दीजिए, माइनस को प्लस बना दीजिए, तो हो सकता है सही हो जाए, कोई गारंटी नहीं है कि सही हो ही जाएगा, ये हो सकता है। तो इसी तरह से 4 विकल्प है, किसी न किसी एक से इस तरह ये सही होगा। ठीक है ना, तो कौन से विकल्प का चुनाव करें, कौन से विकल्प को हम इसमें प्रयोग करें, ये भी बहुत जरूरी है। तो चलिए पहला विकल्प एक बार देखते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बना करके। तो यहाँ देखिए 5 प्लस को माइनस बना देना है, तो -3 × 8, ये माइनस को प्लस बना देना है 12/4। तो इसे यहाँ पर देखा जाए तो क्या ये सही आ जाएगा 3 के बराबर। तो यहाँ पर देखा जाए तो काको पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो, तो यानी भाग पे जाएंगे, 3 × 8, उसके बाद से प्लस 4 × 3 = 12, भाग हमने दे दिया, गुणा करो, 5 - 3 8 × 24 और ये प्लस का 3। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ पे 5 - 24, यानी यहाँ पे देखिए तो गुणा करो धन जोड़ दो, अब धन को जोड़ दिया जाए तो प्लस का 3 और ये प्लस का 5, इसके आगे कोई नहीं थे प्लस, तो प्लस का 5 प्लस का 3 जोड़ देंगे तो 8 माइनस ये 24। अब ये 24 में से प्लस का 8 हम घटा दें तो माइनस का 16 बचेगा, जो 3 नहीं आया। इसका मतलब हमारा पहला विकल्प नहीं होगा। तो कौन सा विकल्प होगा,
तो इसको हम इरेज करते हैं और दूसरे विकल्प को एक बार ट्राई करते हैं, ऑप्शन बी वाले विकल्प को। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला में कह रहा है माइनस को भाग बनाइए, भाग को माइनस बनाइए। तो चलिए देखते हैं ये माइनस को भाग बनाकर। तो 5 + 3 × 8 और माइनस को भाग बना दिए और उसके बाद से भाग को माइनस बना दिए। क्या ये आंसर दे पाएगा सही वाला? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो काको पले काटिए ता पीछे दो भाग, तो भाग पर चले हम लोग 12। तो भाग देखिए इसमें तो जाएगा नहीं आसानी से। तो एक बात और याद रखिए, बट्टा का मतलब भाग होता है, तो 8/12 कर देंगे, ये माइनस का अब 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ऐसे बीच में गुणा है तो कट गया। अब इसके बाद से 5 प्लस ये 8 एकम 8। अब यहाँ 8 क्यों लिखे, क्योंकि 4 से हम 8 काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 और ये माइनस का 4। अब यहाँ देखा जाए 5 और 2 7 होता है, माइनस का ये 4। अब इसके बाद से 7 में से 4 घटा दिए तो 3, ये सही है, यानी हमारा कौन सा विकल्प, ऑप्शन बी, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कौन से प्रश्न विकल्प का चुनाव करें, किस प्रश्न के लिए, ये बहुत जानना जरूरी है। ठीक है ना। तो आप यदि चाहते हैं कि ये कौन से विकल्प का हम लोग जल्दी पता लगा सके, तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, और उसमें देखिए मैंने इस टाइप का एक थंबनेल पे पिक्चर डाला हुआ है, यानी एक इमेज डाला हुआ है थंबनेल पे। इस टाइप के 4 टाइप के प्रश्न बताया हूं मैं, जिसमें दो चिन्ह बदलना, 3 चिन्ह बदलना और 4 चिन्हों को बदलने वाला। उस वीडियो को आप देखें तो आपकी तैयारी इस साल की बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी इस टाइप के प्रश्न पे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे 32वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। ठीक है, तो इरेज कर लेंगे, इरेज कर लेते हैं इसको, इस प्रश्न को ही। ठीक है, अब इसके बाद से हमारा हो जाएगा यहाँ पे 32वां प्रश्न, 5 + 6 भागा 3 -12 × 2 और ये बराबर में 17 दिया है। तो हमें इधर के पक्ष को हल करना है और 17 लाना है। तो चिन्ह तो बदलना है, कौन से चिन्ह को लें, तो मैं बता देता हूं। इसमें हम लोग ऑप्शन किसको ट्राई करेंगे, इसमें हम लोग एक एक ऑप्शन को ट्राई करते हैं, तो गलती आएगा तो ये हम लोग काफी टाइम मतलब लगा सकते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं जो विकल्प ट्राई करना है मैं उसको ट्राई कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं, भाग को गुणा और गुणे को भाग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 + 6 और भाग को गुणा और -12 और गुणे को भाग बना देना है। चलिए देखते हैं। तो 5 + 6 × 3 माइनस, अब भाग दे दिए, पहले इसी तरह पहले भाग दिया जाता है, तो 2 × 6 = 12। अब यहाँ हो जाएगा क्या चीज, 5 और उसके बाद से प्लस, अब गुणा कर देते हैं, ता पीछे 2 भाग गुणा करो, तो 6 × 3 = 18 और माइनस का 6। ठीक है, ये 18 है। उसके बाद से अब धन जोड़ दो, तो ये प्लस का 5 प्लस का 18 दोनों जोड़ दे तो 18 × 5 = 23 माइनस 6। अब यहाँ देखिए 23 में से 6 अगर घटा देते हैं तो 17 बचेगा, यानी 17 = 17 हो गया, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा 32 का ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद से प्रश्न नंबर 33 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 33 के लिए तैयार हो जाइए। प्रश्न नंबर 33, तो प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, 2 × 3 + 6 -12 भागा 4 बराबर में क्या दे दिया है, फिर 17 दे दिया है, यानी इसको चिन्ह बदल करके फिर ऐसे हल करना है कि 17 आ जाए। तो चलिए इसमें हम लोग ऑप्शन किसको ट्राई करेंगे, 33 में भी ए को ही ट्राई करेंगे। तो 33 में ए क्या कर रहा है, गुणे को प्लस बनाइए, प्लस को गुणा बनाइए। तो यहाँ गुणे को हम प्लस बना दिए और प्लस को गुणा बना दिए, -12 भागा 4। अब देखते हैं 17 आ जाता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राई करते हैं। तो चलिए 2 + 3 × 6 माइनस, अब भाग दे दीजिए, 4 × 3 = 12। ठीक है, अब गुणा कीजिए, 2 + 6 × 3 = 18 भागा 3, सॉरी भागा 3 नहीं, माइनस का 3। ठीक है, 4 × 3 = 12 भाग देते, माइनस का चिन्ह था तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब गुणा तो हो गया 3 × 6 = 18, अब जोड़ दीजिए, तो 18 × 2 = 20, क्या हो गया 20 और माइनस का 3, 20 में से 3 घटा तो 17, यानी कि बराबर हो गया पहले ही विकल्प से। तो इसका भी पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं, 34 का कौन सा हल होगा। ठीक है, तो 34 के लिए हम नोट कर दें प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 34, ठीक है,
प्रश्न नंबर 34 के लिए क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8, 16 माइनस का 8 भागा 4, और उसके बाद से क्या है प्लस का 5, 5 गुणे 2, 2, और उसके बाद से बराबर में 8। अब यहाँ देखिए ये बराबर में 8 है तो इधर इसको ऐसे कट कर लीजिए क्योंकि इसको 8 लाना है, ठीक है ना। जो इधर है 8 उधर उतना ही इधर से भी हल करके लाना है, ठीक है। यानी 8 बराबर 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कौन से विकल्प का चयन करें, इस बार हम लोग ए बी नहीं बल्कि ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर है। इसी विकल्प को हम लोग ट्राई कर लेते हैं। लेकिन आपको परीक्षा में जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके आपको ट्राई करना होगा विकल्प, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि भाग के साथ जो सिंबल होता है उसी को ट्राई करते हैं, तो इसको थोड़ा सा बाद में ट्राई करें, ठीक है ना। सबसे ज्यादा भाग वाले, इसमें भी भाग है इसमें भी भाग है, ठीक है ना। लेकिन चलिए भाग वाले को हम ट्राई करते हैं, ऑप्शन सी वाले को। समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, वैसे ट्राई मैं एक एक को करके भी दिखा सकता था। इसका भी गलत आएगा, इसका भी गलत आएगा, इसका भी गलत आएगा, यही एक विकल्प है जो सही होगा। चलिए इसको दिखाते हैं हल करके। तो क्या कह रहा है ऑप्शन सी वाला, भाग को माइनस, माइनस को भाग बनाइए। तो 16 भाग को माइनस, अब माइनस को भाग, तो ये माइनस है तो इसको भाग बना दिए हम 8, और ये भाग है तो इसको माइनस 4 प्लस का 5 गुणे 2। चलिए हल करते हैं। तो हल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 में 8 से भाग देंगे 2, और ये माइनस का 4 प्लस का 5 गुणे 2। अब गुणा कराइए भाग के बाद, 2 माइनस 4 प्लस 5 दूना 10। अब यहाँ पे देखिए दो जोड़ दीजिए, यानी का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, भाग हो गया, गुणा करो गुणा भी हो गया, धन जोड़ दो तो प्लस का 2 और प्लस का 10, प्लस का 12 माइनस का ये 4। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 12 में से 4 घटा तो 8, यहाँ पे राइट यानी कि ये भी बराबर हो गया, राइट आंसर सी होगा। चलिए अब इस टाइप का आखिरी प्रश्न, तो इस प्रश्न पत्र का 35वां प्रश्न, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इरेज करते हैं इसको और उसके बाद से 35वें प्रश्न को सॉल्व किया जाए। तो 35वां प्रश्न है 9 प्लस 5 भागा 4 गुणे 3, और उसके बाद से है भागा 6, और उसके बाद से बराबर में 12। तो हमारे हिसाब से इसमें किसको हम लोग बदल देते हैं, ये प्रश्न जो है एक बार मैं इस प्रश्न को देखना चाहूंगा कि इसमें 2 बार भाग आया है क्या, ये मैं मुझसे गलती से लिखा गया है या सही लिखा गया है। 35वां प्रश्न 9 प्लस 5 भागा 4 गुणे 3 माइनस का 6, सॉरी यहाँ पे माइनस का 6 रहेगा, हमें लग रहा था कि 2 बार भाग नहीं आ सकता, तो यहाँ माइनस का 6, ठीक है। गलती हो जाता है, प्रश्न को नोट करने में सही कर लेना चाहिए, नहीं तो गलत आंसर भी आएगा। तो चलिए यहाँ भी ऑप्शन सी को ही हम लोग ट्राई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी को हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है ऑप्शन सी, भाग को माइनस, माइनस को भाग बनाइए। तो 9 प्लस 5 भाग को माइनस और गुणे 3 और माइनस को भाग बनाइए 6, और ये बराबर में 12 तो लाना है। चलिए देखते हैं, तो भाग करें ना सबसे पहले, तो ये 9 प्लस 5 माइनस 4 गुणे 3, और बट्टे में भाग मतलब लिख देंगे 6, क्योंकि 6 से आसानी से भाग नहीं जाएगा 3 में। तो यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, 9 प्लस 5 माइनस 4 एकम 4, और यहाँ पे बट्टे में 2, ठीक है। तो ये 2 से हम 4 को काट दे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 प्लस 5 माइनस का ये ऊपर 2 नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं। तो अब जोड़ दो, धन को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 5 14, 14 और ये माइनस का 2, 14 में से 2 घटा दीजिए तो 12, यानी 12 बराबर 12 आ गया ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ऑप्शन सी वाला ही सही है। और अब प्रश्न नंबर 37 को हम लोग देखते हैं कि प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 37 कह रहा है, यदि आप उत्तर पूर्व की ओर, किसकी ओर, यहाँ की छूट गया है की, ठीक है ना। यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं और 7.5 मीटर आगे बढ़ते हैं तो आप कहां हैं। तो बच्चों ये है दिशा परीक्षण से प्रश्न, आपका एक चैप्टर है दिशा परीक्षण का, उसमें आपको दिशा का ज्ञान कराया जाता है। तो यहां पर देखा जाए तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे ज्यादा बेहद जरूरी अगर कुछ होता है तो एक प्लस का सिंबल बनाना, और प्लस का जो सिंबल बनाते हैं इस प्लस के सिंबल से हम लोग क्वेश्चन को हल कर देते हैं। तो जैसे मैं चाहूंगा यहाँ जैसे नीले मार्कर से लेकर के यहाँ पे देखिए, ये ईस्ट, ईस्ट हमेशा इधर ही रखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप इसको बोले तो पूर्व पश्चिम
उत्तर, ऊपर उत्तर होता है, ठीक है ना, और ये नीचे दक्षिण, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितना आसान है प्रश्न को लगाना। आज जब भी किसी को कहीं भी चलने के लिए कहा जाता है कि आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, वहां से चलना स्टार्ट करते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि आप हमेशा इसके प्लस वाले एकदम बीचों बीच जो सेंटर है वहीं से ही आपको कोई भी दूरी चलाना है, चाहे किसी भी व्यक्ति को चलाना हो, इस तरह के प्रश्न में, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं इसको हल करना। तो यदि आप उत्तर पूर्व की ओर, तो उत्तर पूर्व दिशा ये होता है बाबू, उत्तर पूर्व, ठीक है। और ये होता है पश्चिम दक्षिण, यानी ये क्या होता है, पश्चिम दक्षिण, ये दिशा, ठीक है ना। इस तरह से भी दिशाएं होती हैं, ठीक है ना। दिशाएं मुख्य रूप से 8 होती हैं। अब ये कौन सी दिशा हो जाएगी आप लोग बता दीजिए, तो ये दक्षिण पूर्व, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम उत्तर, पश्चिमोत्तर भी बोल सकते हैं, पश्चिम उत्तर, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये आप किधर मुंह करके खड़े हैं, यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, उत्तर पूर्व की ओर, चलिए हम यहां से तीर एक दिखाते हैं, उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हुए, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, और फिर कह रहा है उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, तो इसको 10 मीटर आगे बढ़ा देते हैं, ये रहा, मान लीजिए कि ये 10 मीटर आगे आ गए, ठीक है ना। उसके बाद से फिर क्या होता था, बाएं मुड़ते हैं, तो हम इधर से जा रहे हैं, ये हमारा दाहिना हाथ, ये हमारा बायां हाथ, तो हम बाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेंगे ना, तो इधर आज जब भी हम मुड़ते हैं तो 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ते हैं, 90 अंश का कोण पे, तो यहाँ से 90 अंश के कोण पे मुड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए बाएं मुड़ते हैं और 7.5 मीटर आगे बढ़ते हैं, तो 7.5 मीटर अगर हम आगे बढ़े, ये 7.5 मीटर, तो फिर क्या कर रहा है, बढ़ते हैं, तो आप हैं, तो आप कहाँ हैं, तो आप हैं, हम यहाँ पे देखें तो ये है उत्तर दिशा, उत्तर दिशा है ना, जहां आप खड़े, जहां से चलना प्रारंभ किए हैं वहां से आप उत्तर दिशा में है। तो क्या कह रहा है, प्रारंभिक, आपकी प्रारंभिक स्थिति, यानी जहां पे से आप चलना स्टार्ट किए थे, प्रारंभिक स्थिति के उत्तर में, यानी पहला ही विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब इसी तरह से हम 4 और प्रश्नों को देखते हैं। कुछ ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, यानी कि जिसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नानी मामा मौसा, ये इस टाइप के, और कुछ क्वेश्चन है अभी इस टाइप के, ठीक है ना। 2 और प्रश्न है, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं दिशा परीक्षण से, फिर हम सॉल्व करते हैं ब्लड रिलेशन वाला, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न नंबर 36 के बाद 37 को अब देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न नंबर जो 37 है इसको हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा लाइट के प्रॉब्लम से और उसके बाद से हमारी कैमरा की क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो रही है, इसके वजह से थोड़ा सा मुझे ब्लैक ब्लैक से दिखा रहा है। तो बच्चों बहुत जल्द मेरा न्यू फोन आ रहा है और उसके बाद से न्यू फोन से मैं डेली वीडियो पोस्ट करूंगा, यानी 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। आप चिंता ना करें, आप अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आपका टारगेट 9 नवंबर है, 9 नवंबर को आपका पेपर होना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 37 को देख लेते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न नंबर 37 है, ये क्या कह रहा है, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, वह अपनी सिटिंग बिंदु के संदर्भ में कितनी दूर और किस दिशा में है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, जब भी दिशा परीक्षण से आपको आ जाए क्वेश्चन, तो आप एक प्लस का सिंबल बनाइए और इस पे दिशा जरूर अच्छे से लिखिए, क्योंकि राइट साइड पूर्व और लेफ्ट साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक है। और हमेशा कहां से चलाना है, बीचों बीच वाले सेंटर से, यानी एकदम बीच वाले सेंटर से किसी को भी चलाना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो इसको हम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलाते हैं, उत्तर ऊपर है तो इसको हम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला दिए। कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या कह रहा है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो फिर नीचे दक्षिण की ओर, तो मान लीजिए ये उत्तर की ओर कितना 10 किलोमीटर चला था, अब इधर से वापस लौटता है, कितना 6 किलोमीटर, तो यहां से इतनी दूरी हो गई 6 किलोमीटर, ठीक है ना, इतनी दूरी। और ये ऊपर टोटल गया था कितना, 10, ठीक है ना, ये 10 गया था, इधर लिख देते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है, इतना ऊपर 10 किलोमीटर गया था। फिर उसके बाद से क्या कर रहा है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर इधर 3 किलोमीटर, यानी इसी बिंदु पर देखिए, इसी पर चलाइए, इस रेखा पर, ये नहीं, इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, ये तो आपको दिखाया जा रहा है कि कितना किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना, ये 6, ये 10, और इधर अब हम पूर्व की ओर इसको ले जाएंगे, कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर इसको हम पूर्व की ओर लेके गए, ठीक है। और उसके बाद से फिर क्या कर रहा है, वह अपनी
बिंदु के संदर्भ में, यानी सिटिंग बिंदु जहां वह पहले बैठा था, शुरुआत वाला जो जगह है, ठीक है ना, जहां से प्रारंभ किया था, सिटिंग बिंदु के संदर्भ में क्या कह रहा है, कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यहाँ यहाँ पर पहुंचा है ना, तो यहाँ से सीधा दूरी नापिए। ये आप मत कहिएगा कि 10 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर आया, 16 और इधर मुड़ गया 3 किलोमीटर, तो हो गया 16 3 19 किलोमीटर। ये बिल्कुल नहीं कह सकते आप। यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ से जिस बिंदु से चलना शुरू किया था, यहाँ से कितनी दूरी पर पहुंचा है, तो ये यहाँ से इतना दूर पहुंचा है। और इसके बाद से अब देखिए, ये टोटल 10 था, आज 6 वापस आ गया, 6 वापस आ गया, तो ये कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा ना। तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कैसा, कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है, जो ये 4 और ये 3 और ये ऐसे। और दिशा तो हो गया उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व किसी विकल्प में है क्या, ये 5 किलोमीटर पश्चिम, 7 किलोमीटर पश्चिम और 7 किलोमीटर पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। यहां तो आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है उत्तर पूर्व दिशा वाला एक ही विकल्प है, ये सही हो जाएगा। और ये 5 किलोमीटर कैसे आएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, या फिर आप बिना इस क्वेश्चन को अब सॉल्व किए भी इसको लगा सकते हो, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा देखिए, पूर्व और उत्तर के बीचों बीच दिशा के है ना, तो उत्तर पूर्व। तो ये आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ये 5 किलोमीटर कैसे आएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो त्रिभुज है, इसको कुछ इस प्रकार से अगर आप बना दीजिए, तो ये 4 नीचे, ये 3 ऊपर और ये कर्ण हो जाएगा। इसको ए बी सी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके बता सकते हैं कि ये एसी की लंबाई कितनी आएगी, यानी इसकी लंबाई, यही उसकी दूरी है अपने प्रारंभ वाले बिंदु से। तो चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। हमें पता है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है, नहीं पता है तो आपको कमेंट करके बता दीजिएगा, और मैं आपको गणित जब पढ़ाऊंगा उसमें पाइथागोरस प्रमेय पे भी क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं कौन से प्रश्न पे, 38 नंबर वाले प्रश्न पे, ठीक है। तो 38 नंबर प्रश्न वाले के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको इरेज करना होगा, ठीक है। और इसको मैं इरेज कर लेता हूं, हो सकता है इस पे फिर काम आए, तो इसको थोड़ा सा बचाते हुए, ठीक है। तो चलिए इसको मैं बचा लिया हूं, ये इरेज हो चुका है, ठीक है। और यहाँ 38 नंबर प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, यानी इधर पश्चिम है और पूर्व की ओर बहती है। तो यहां से हम क्या कर देते हैं, पूर्व की ओर नदी को बहा दिए, ठीक है ना, पूर्व की ओर, ये पूर्व की ओर जा रही है, पूर्व की ओर, ठीक है। और रास्ते में बाईं ओर मुड़कर, हमें हमेशा बीचों बीच सेंटर से ही किसी को भी चलाना है, याद रखिए दिशा परीक्षण में। तो रास्ते में क्या कर रहा है, रास्ते में बाईं ओर मुड़कर ऐसे जा रही है, तो बाईं ओर मुड़ जाती है। तो मान लीजिए यही यहां तक आई और ये बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ गई, बाईं ओर मुड़कर एक पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त बनाती है। यानी हम यहाँ एक पहाड़ बना देते हैं, क्या बना देते हैं, एक पहाड़ बना देते हैं। ये पहाड़ हो गया, ठीक है, पहाड़, ठीक है ना। इसके चारों ओर एक अर्धवृत्त बनाती है। तो चलिए अर्धवृत्त माने आधा वृत्त, ऐसे पूरा वृत्त होता है, इसको हम ऐसे काट दें तो ये आधा वृत्त हो जाएगा। तो ये अर्धवृत्त बनाती है। उसके बाद से फिर क्या होगा, और फिर समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाती है, समकोण पर बाईं ओर। तो ऐसे अर्धवृत्त बनाते हुए गई, और उसके बाद से ये दाहिना हाथ और ये बायां हाथ ऐसे आई, तो इधर इधर समकोण पे मुड़ेगी, तो समकोण पे फिर इधर मुड़ गई बाईं ओर, ठीक है ना। तो फिर इसी रास्ते पर सीधा हो गई, ठीक है ना। समकोण मुड़ जाती है, समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाती है। नदी अंततः किस दिशा में बह रही है, तो अंततः ये पूर्व दिशा की ओर ही बह रही है। कोई है विकल्प में, यहाँ ऑप्शन बी, पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। अब इसके अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है ना। तो चलिए ये प्रश्न नंबर 39 को देखिए आप। प्रश्न नंबर 39 के लिए ये क्या है प्रश्न, इसको थोड़ा देख लेते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसके, ये तो ब्लड रिलेशन है, यानी कि नाना, मामा, मौसी, नानी, दादी जो भी है, तो इसको हटा दिया जाए। अब दिशा परीक्षण वाला, ये दिशा वाला काम खत्म, ठीक है। तो चलिए रिश्ता पता करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न को करने के लिए तीर का निशान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए देखिए कैसे तीर का निशान, ठीक है। तो कह रहा है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, यानी वो व्यक्ति, ये मान लीजिए ये व्यक्ति हो गया, ठीक है। एक व्यक्ति की ओर इशारा, इसके तरफ कोई इशारा करके कह रहा है, ठीक है ना। करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, ठीक है ना, महिला से क्या कहा, उसकी माँ, यानी इस व्यक्ति की माँ, ठीक है ना। तो एक महिला से कहा,
उसकी माँ यानी कि व्यक्ति की माँ, चलिए तो व्यक्ति की माँ एक पीढ़ी ऊपर, ये व्यक्ति की माँ हो गई। उसकी माँ तुम्हारे पिता यानी जो महिला है उसके पिता, तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, तो जो महिला है, महिला ऐसे लिख देते हैं, महिला, महिला के पिता, सॉरी यहाँ पे क्या है, उसकी माँ तुम्हारे पिता की, यानी उसकी माँ तुम्हारे पिता की यानी महिला के पिता की, तो ये महिला है, महिला के पिता हो गए, महिला के पिता की इकलौती बेटी है, तो इसके पिता की इकलौती बेटी यही होगी, यही महिला होगी, और किसकी, इस व्यक्ति की माँ है, यानी कि इसके जगह पे ये महिला हो जाएगी, कौन, यही महिला हो जाएगी, यानी कि इसके पिता, ये पिता हो जाएंगे, और इनकी इकलौती, इकलौती बेटी यही हो जाएगी, ठीक है, इकलौती, ठीक है, इकलौती बेटी। तो यहाँ पर देखिए, यानी व्यक्ति की माँ उस महिला के पिता की इकलौती बेटी, इकलौती मतलब कोई दूसरी बेटी है ही नहीं, तो ये खुद ही है, तो खुद ही है, तो बताइए फिर क्या कह रहा है, इकलौती बेटी है, महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला जो है, महिला इस व्यक्ति की माँ है, इस व्यक्ति की सीधा सीधा यही तो है माँ, ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन में कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, और इसके अगले पार्ट यानी पार्ट 4 में हम लोग लेकर के आएंगे फिर 10 और प्रश्नों को, ठीक है, तो चलिए इसका लास्ट प्रश्न, तो यहाँ पे इरेज कर दिया जाए, इसको भी जगह लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, राहुल ने अमन से कहा, कल मैंने अपनी दादी के बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया, राहुल ने किसे हराया, ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कितना इजीली सॉल्व करेंगे। राहुल ने अमन से कहा, कल मैंने, तो यानी राहुल, राहुल अमन से कह रहा है, ठीक है ना, अमन से, ठीक है, कर है मैंने अपनी दादी, तो राहुल की दादी, राहुल की दादी का मतलब पहले राहुल के पिताजी आएंगे, ठीक है, तो इनसे ऊपर इनकी दादी आएंगी, यानी एक पीढ़ी ऊपर इनके पिताजी की माताजी, ठीक है ना, तो दादी, दो पीढ़ी, यहाँ पे पीढ़ी देखिए, तो पीढ़ी को दर्शाएंगे हम लोग, दो पीढ़ी ऊपर, जब हम आपको ब्लड रिलेशन वाला पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है ना, मैंने कुछ ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन बताया है, पुराने वीडियो को जाकर के देखिए, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो देखिए, राहुल की दादी, ठीक है ना, क्या कर रहा है, कल मैंने, क्या कहा, कल मैंने अपनी दादी के बेटी के, तो दादी की जो बेटी है तो इनके पिता के पीढ़ी में आ जाएंगी, इनके पिता की पीढ़ी में बेटी, दादी की बेटी, ठीक है ना, तो आपके पिता की बहन, पिता की बहन हो जाएंगी ये, ठीक है ना, बेटी के इकलौते भाई, यानी इनके इकलौते भाई, तो यानी राहुल के पापा जी होंगे, अकेले एकदम इकलौते भाई, तो राहुल के पिताजी हो जाएंगे, यानी कि इकलौते भाई को हरा दिया, मतलब वो अपने पापा को ही हरा दिया है, ठीक है ना, यानी पिताजी को हराया है, तो राहुल ने किसे हराया, तो राहुल ने अपने पिताजी को हरा दिया है, किसको हरा दिया है, इससे पता चल रहा है कि राहुल अपने पिताजी को हरा दिया है। अब यहाँ पर देखिए कितना आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर पाए हैं, और आप लोग समझ भी गए होंगे। तो अब यहाँ पर हमें क्या करता हूं, इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आप सभी यदि इस वीडियो में या इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा भी मदद मिल पा रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, इस चीज का बड़ा खेद है, तो आप लाइक भी करते चलें, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक